क्लास में क्या हो गया है, आफ्टर दिस स्टार्टिंग सिप में अभी क्या क्या हुआ है, लाइक सिप का इंट्रो हुआ था, सिप काम कैसे करता है, सक्सेस क्या कॉल फ्लो काम, हुआ है सर, सक्सेस कॉल फ्लो। राइट, सक्सेस कॉल फ्लो हुआ है। तो उसमें आपने सिप में क्या क्या दिया, सिप का 3 काम है, सेशन क्रिएट करना, सेशन मॉडिफाई करना, सेशन टर्मिनेट करना, ठीक है। और हेडर्स लास्ट क्लास में आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स भी देखे हैं, राइट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स भी देख लिए हैं। रिक्वेस्ट में क्या क्या है, लाइक आपको सेशन क्रिएट करना है तो कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा, कैफी, एक एक बंदा बताए, कैफी, अगर मुझे सेशन को क्रिएट करना है तो कौन सा रिक्वेस्ट भेजेंगे, इनवाइट सर, इनवाइट, राइट। और अगर मॉडिफाई करना है तो उसका मैं कंसेप्ट बताऊंगा, री इनवाइट भेजा जाता है, तो टर्मिनेशन के लिए बाय भेजते हैं, राइट। इसका रिस्पॉन्स भी आता है, रिस्पॉन्स क्लास भी लास्ट क्लास में देख लिए थे, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, राइट। यहां तक सबको क्लियर था, ये 100 200 क्या है ये भी सबको पता है कि इसको एक्सप्लेन करना है, लास्ट क्लास में कवर हुआ था जो, क्लियर है सर वो सर, क्लियर है ना, ओके। एंड एक बेसिक कॉल हुआ था, राइट, बेसिक कॉल हुआ था आपका सिंपल बेसिक कॉल, बेसिक का जो फर्स्ट कॉल है आपका, ए बी 2 पार्टी था, राइट। हाँ रणधीर, लास्ट क्लास तक का क्लियर है, बट एक बार बता देता हूं, जिसका भी लिंक ब्रेक हुआ है यहाँ पे रिकवर हो जाए, 5 मिनट का रिव्यू करते हैं लास्ट क्लास का, जिससे आपको लिंक हो जाए, राइट। लास्ट क्लास में ही हुआ था एक बेसिक कॉल, आपका यहां से इनवाइट जा रहा था, वहां से क्या आ रहा था, 100 ट्राइंग, देन आपका क्या आ रहा था 180, देन आपका 200, ओके। देन यहाँ से ए क्या कर रहा था, इसको एक्नॉलेज कर रहा था, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन होने के बाद ए बाय कर देगा, कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे आपका एसी के हो जाएगा, क्लियर, यही चेक किया था। Unmuted. बाय का 200 ओके आता है, 200 ओके, Muted. एक सेकंड का टाइम देना मुझे, अटेंडेंस चेक करना कौन कौन आया है। रणधीर आप 2 बार ज्वाइन हो, रणधीर कुमार शर्मा, हेलो। हाँ रणधीर, आपका आईडी दो जगह से ज्वाइन है, 2 डिवाइस से, राइट। हाँ सर, वो मेरा लैपटॉप से भी है सर, तो लैपटॉप से मैं क्लास कर रहा हूँ और फोन से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। ओके ओके, बट ऐसा मत किया करो, एक्चुअली क्या यहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, सेम आईडी से सर्वर में 2 बार हिट होता है तो कन्फ्लिक्ट होता है, राइट। ओके सर, ओके सर। हाँ, एक ही आईडी से ज्वाइन करना, अगर अभी आज का प्रॉब्लम है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक ही आईडी से करो तो बेटर है, यहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा सर्वर पर, 2 आईडी से सेम हिट जाता है तो कन्फ्लिक्ट होता है, ओके ओके सर। ओके ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब आज क्या देखना है कि एक एंड से दूसरे एंड पे, एक सिप एंटिटी से दूसरी से आपका कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा, राइट, कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन जाएगा, कुछ पैकेट जाएगा, तो वो पैकेट एक जगह से दूसरे जगह तक किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है, राइट, कंसेप्ट क्लियर आ रहा है, कहां कहां टर्न करने का कोशिश कर रहा है, लाइक मेरा इनवाइट जा रहा है, ठीक है, बट इनवाइट के अंदर क्या कंटेंट जा रहा है कि मेरा कॉल लग जा रहा है, या फिर टर्मिनेशन के लिए रिप्लाई जा रहा है, तो उसके अंदर क्या कंटेंट जा रहा है जिससे मेरा कॉल लग जा रहा है, क्या उसका पैकेट स्ट्रक्चर है,
पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो क्या पैकेट स्ट्रक्चर है, राइट। ये सारा कवर करते हैं आज। तो कोई एक बंदा बताए, रजनीश। Unmuted. रजनीश फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें लेटर लिख रहा हूं, ठीक है। आज तो एसएमएस का जमाना आ गया, फोन का जमाना आ गया, पहले लेटर भेजते थे, राइट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए लेटर भेज रहा हूं, तो मुझे किस तरीके से लेटर लिखना पड़ेगा? राइट, टू देन टू में मैं एड्रेस डालूंगा रजनीश, राइट, बीटीएम लेआउट बेंगलोर, पोस्टल कोड, राइट। इस तरीके से मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, राइट। कुछ मोबाइल नंबर रहेगा, राइट। उसके बाद क्या भेजना है? उसके बाद फ्रॉम भेज दें। कौन नहीं, लेटर कवर की बात कर रहा हूं, कवर की बात कर रहा हूं, लेटर कवर की अभी। फिर मैं अपना फ्रॉम भेजूंगा, कौन भेज रहा है, राइट, राम, राइट। मान्यता, मान्यता से भेज रहा हूं मैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वही है अपना, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन भेजूंगा, ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तभी जाके मेरा एक जगह से दूसरी जगह लेटर डिलीवर होगा। क्लियर? इसी तरीके से क्या होता है कि जब आपको पैकेट ट्रांसफर करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, सिप एंटिटी में पैकेट ट्रांसफर होगा, राइट। तो आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, उसी स्ट्रक्चर के बेस पे उसमें आपको टू भी लगेगा, फ्रॉम भी लगेगा, ये सारी चीज लगेंगी, उसके बेस पे मेरा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। कंसेप्ट क्लियर है? लाइक मैं बता दिया कि यहां से इनवाइट जा रहा है, यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इनवाइट जा रहा है, बट वो इनवाइट जा कैसे रहा है, उसको पाथ कौन प्रोवाइड करा रहा है, राइट। यहां से ए से बी तक जाने के लिए बी का एड्रेस चाहिए, कौन भेज रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारा कंटेंट चाहिए। तो इस इनवाइट के अंदर पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट के अंदर कंटेंट क्या जाएगा, वो सारा किसमें आएगा? सिप मैंडेटरी हेडर। हेडिंग डालो सिप मैंडेटरी हेडर। सिप मैंडेटरी हेडर। नित्यानंद Muted. हेडिंग डालो सिप मैंडेटरी हेडर। There are 6 type of mandatory header in SIP. ओके, हेडिंग डाल के ये लिख लो, टू, फ्रॉम, वाया, कॉल आईडी, सी सीक्वेंस, मैक्स फॉरवर्ड। Can you repeat, sir? ओके, टू, TO2, फ्रॉम, सेकंड नंबर पे फ्रॉम, थर्ड नंबर वाया, VIA, वाया, फोर्थ नंबर पे कॉल आईडी, कॉल आईडी, फिफ्थ नंबर पे सी सीक्वेंस, सी सीक्वेंस, एंड लास्ट है मैक्स फॉरवर्ड। दीज आर द 6 मैंडेटरी हेडर। इसके आगे भी कुछ हेडर्स हैं लेकिन वो ऑप्शनल में आ जाएंगे, राइट। इसको मैंडेटरी क्यों बोला गया है? इसको मैंडेटरी इसलिए बोला गया, अगर इस 6 मैंडेटरी हेडर्स में से कोई एक मिस रहेगा तो मेरा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर नहीं होगा।
अगर मुझे पैकेट एक जगह से एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक ले जाना है तो ये 6 मैंडेटरी हेडर 6 मैंडेटरी हेडर रिक्वायर्ड है। इसके बिना मेरा पैकेट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। जो ऑप्शनल हेडर हैं वो सप्लीमेंट्री सर्विसेज के लिए हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए हैं। अगर वो नहीं रहेंगी तो मेरा एटलीस्ट पैकेट रीच होगा सेकंड पार्टी तक, पैकेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, पैकेट रीच होगा। जो ऑप्शनल हेडर है, ऑप्शनल हेडर आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा ऑप्शनल हेडर है। ओके नोट कर लिया सबने? हाँ कर लिया। ओके अब नेक्स्ट हेडिंग डालो टू। टू क्या होता है? ठीक है, टू क्या होता है? इंटरव्यू पर्पस से मैं डेफिनेशन लिखवाते जाऊंगा। लाइक इंटरव्यू, अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको देखना क्या है कि क्या हुआ है, आपको वहां बोलना क्या है, राइट? मैं फिक्स एक डेफिनेशन नोट कराते जाऊंगा। ठीक है, हेडिंग डाल लिया टू। इसके अंदर लिखो एक डेफिनेशन इंटरव्यू पर्पस से। टू हेडर फील्ड, टू हेडर फील्ड फर्स्ट एंड ये वर्ड मत लिखना, बहुत टफ पड़ेगा बोलने में आप लोगों को। फॉरमोस्ट, ओके, फर्स्ट एंड स्पेसिफाई द डिजायर्ड लॉजिकल रिसिपिएंट ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं टू हेडर क्या होता है। अब मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा एक सेंडर कौन है, कौन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है? ए। और बी क्या है? हमारा टारगेट है, राइट? टारगेट क्या है मेरा? सर यहाँ पे बी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, डेफिनेशन इतना नोट करना के लिए, इतना इंटरव्यू पर्पस से एक लॉजिकल डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि सामने वाले को थोड़ा लगे कि हाँ अच्छा डेफिनेशन टेक्निकल है। बाकी इसके बाद मैं समझाता हूं। इतना नोट करना जितना मैं डार्क किए हूं, सिलेक्ट किए बस। ओके ओके अब देखो यहां पर जैसे बेसिक कॉल देखा जाए तो आपका ए सेंडर कौन है, कौन रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है? ए पार्टी, राइट? एंड मेरा टारगेट क्या है? पैकेट को कहां डिलीवर कराना है? बी पार्टी पे। तो बी पार्टी क्या है? मेरा टारगेट, राइट? बी पार्टी क्या है? टारगेट। अब जब पैकेट एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा तो मुझे टारगेट का एड्रेस देना पड़ेगा, राइट? नहीं तो मेरा पैकेट कहां, नेटवर्क में कहां घूमेगा मेरा पैकेट? तो जब मेरा पैकेट एक एंड से दूसरे एंड पे मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा? मुझे एक टारगेट एड्रेस देना पड़ेगा। स्क्रीन नॉट विजिबल, एवरीवन स्क्रीन विजिबल? हाँ देख रहा है। ओके अनिल आप एक बार रिज्वाइन हो जाओ। आई थिंक आपके एंड से इंटरनेट का इशू है। ओके ओके तो आपको अगर जैसे कोई पैकेट ट्रांसफर करना है तो आपको टारगेट आईपी, टारगेट एंड पॉइंट का एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस इज नथिंग बट इन जस्ट आईपी एड्रेस। आपका नेटवर्क में एड्रेस कैसे दिया जाता है? आई फॉर्म में दिया जाता है, राइट? ये तो सबको पता होगा ना, सब लोग नेटवर्किंग फील्ड से हैं तो ये सबको पता होगा। एड्रेस कैसे दिया जाता है कोई भी एंड पॉइंट का? आईपी फॉर्म में दिया जाता है। लाइक आपका इस तरीके से रहेगा, कुछ नंबर रहेगा 10.245.45.67, राइट? आईपी दो तरीके का होता है आपका, आईपी एड्रेस दो तरीके का होता है, IPv4 एंड IPv6। ये तो सबको पता होगा, राइट ना?
कि आईपी दो तरीके का होगा, IPv4 होता है एंड IPv6 होता है। IPv4 में कुछ लिमिटेशन था तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन IPv6 है। तो कोई भी नोड, आपको कोई भी नोड का जो एड्रेस होता है वो आईपी फॉर्म में होता है। नेटवर्क में जो भी पैकेट मूव करेगा तो आईपी फॉर्म में करेगा। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो जब आपका ए पार्टी से बी पार्टी पे आपका एड्रेस जाता है तो बी पार्टी का जो एड्रेस रहेगा बी पार्टी का, ए पार्टी से बी पार्टी में पैकेट भेजना है तो टारगेट आईपी का जो एड्रेस रहेगा वो कौन लेके जाएगा? टू हेडर लेके जाएगा। कंसेप्ट समझ आया? टू हेडर का यूज किया है यहाँ पर। टू हेडर में क्यों लगाया? टू हेडर इसलिए लगाया कि मुझे जहां पैकेट को पहुंचाना है, मेरा जो टारगेट है वहां का एड्रेस मैं किस में स्टोर करूंगा? टू में। क्लियर है चीज सबको? अब इस टेल यूआरआई भी हो सकता है और सिर्फ यूआरआई भी हो सकता है। क्लियर? हेडिंग डालो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूआरआई, टेल यूआरआई एंड सिप यूआरआई। टेल और सिप में कंफ्यूजन होगा, उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूआरआई, टेल यूआरआई एंड सिप यूआरआई। रणधीर क्लियर है? नोट डाउन करो, मैं टेल यूआरआई और सिप यूआरआई को पहले बता दूं, क्योंकि हर बार टेल यूआरआई सिप यूआरआई बार बार आएगा तो उसको पहले क्लियर हो जाने दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूआरआई, टेल यूआरआई and second one is SIP URI. Okay, टेल URI के अंदर लिखो, इन टेल URI in this address टेल URI contain misdin address of UE, misdin MSISDN, misdin address of the UE। आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो क्या होता है आपका? मिस्डन। जैसे मैं नॉर्मली बोलूं, फॉर एग्जांपल रंजीत का नंबर है 9206141081, ये रंजीत का मैं बोलता हूं मोबाइल नंबर है। तो अपने नॉर्मल टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? मिस्डन, MSISDN। टेल यूआरआई, yes, टेल URI contain misdin address of the UE। misdin ये है MSISDN। misdin क्या होता है? आपका मोबाइल नंबर होता है। ठीक है, टेल URI contain misdin address of the UE। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप। ऐसा एग्जाम्पल लिख लो, इस तरीके से आपका टेल यूआरआई रहेगा 9206131071@airtel.com। सेकंड हेडिंग डालो, सिप यूआरआई। डालिए हेडिंग सिप यूआरआई। SIP URI contain SIP URI contain SIP address of that particular UE। SIP address of that particular UE। SIP URI का जो एड्रेस रहेगा इस फॉर्म में रहेगा, इस तरीके से रहेगा।
ठीक है, उसके बाद आपका नंबर रहेगा, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपका जो भी आपका डोमेन नेम है वो आपका डोमेन नेम रहेगा, लाइक airtel.com जो भी आपका है। क्लियर? इस तरीके से आपका SIP URI रहेगा। तो जब भी मैं बोलूं टेल URI, इसका मतलब क्या है, मोबाइल नंबर जा रहा है, और जब भी मैं बोलूं SIP URI मतलब इसका क्या है कि आपका SIP एड्रेस जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर मैं बीच में बोलूं टेल URI और SIP URI तो कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा, राइट? यस ओके। तो अभी मैं कहा था कि आपका जो टू एड्रेस होता है, टू एड्रेस क्या कंटेंट करता है, आपका टारगेट का एड्रेस, टारगेट आपका जो डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस कंटेंट करेगा, वो SIP URI भी कंटेंट करेगा और टेल URI भी कंटेंट करेगा। ठीक है, दो में से कोई भी एक कंटेंट कर सकता है। क्लियर है? तो जैसे मैं ट्रेस ओपन करूं, ट्रेस में मैं दिखा देता हूं, ये आपका टूल है जो वायरसआर्क टूल है, आज सबको डाउनलोड करना है अपने अपने लैपटॉप में क्लास के बाद, वायरसआर्क। ठीक है, ओपन सोर्स है, एक पैकेट एनालाइजर टूल है, आपका जो नेटवर्क से पैकेट ट्रेस कैप्चर करते हो, आप ट्रेस कैप्चर करते हो, उसको एनालिसिस करने के लिए टूल यूज होता है, राइट। तो जैसे मेरा एक बेसिक कॉल का पैकेट है, ठीक है, उसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। मैं SIP का, ये आपका क्या है, डिस्प्ले फिल्टर है, ये आपका डिस्प्ले फिल्टर है, यहां पर मैं फिल्टर लगाऊं SIP का, तो आपका SIP का सारा मैसेज यहां पे आ जाएगा, राइट। SIP का सारा मैसेज यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखते हैं। यहां पे नॉर्मली दो तीन फील्ड रहेंगे, रिक्वेस्ट लाइन, यहां पे सारा रिक्वेस्ट का इंफॉर्मेशन जाता है, किस टाइप का रिक्वेस्ट है, URI कौन सा जा रहा है, कौन सा मेथड है। ठीक है, आपका उसके बाद आता है SIP मैसेज हेडर। अगर आपका ओनली SIP पैकेट है, उसमें HDP नहीं है, तो यहाँ पे दो लाइन रहेगा, रिक्वेस्ट लाइन एंड मैसेज हेडर, राइट। अगर आपका पैकेट साथ में HDP लेके जा रहा है, HDP भी एक प्रोटोकॉल है जो नेगोशिएशन के लिए काम में आता है, इसके बाद कवर कराएंगे, बट अभी ये देख लो कि अगर आपका पैकेट, अगर आपका रिक्वेस्ट SIP और HDP दोनों लेके जा रहा है, तो आपको यहां तीन लाइन देखने को मिलेंगी। रणधीर क्या हुआ, अभी आपका URI फंसा हुआ है, आपका URI कंफर्म नहीं है रणधीर, आपका वॉइस नहीं आ रहा। ओके, अगर आपका पैकेट URI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर मींस आइडेंटिटी, एक नोड की आइडेंटिटी दिखाने का एक कंप्लीट यूनिफॉर्म रिसोर्स, आपके रिसोर्स की आइडेंटिटी दिखाने का एक स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, आपकी रिसोर्स की आइडेंटिटी दिखाने का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, लाइक आपके नेम, आपका नेम दिखाने का भी एक स्ट्रक्चर है, आपके टाइटल लगेगा मिस्टर, देन आपका नाम, देन आपका कास्ट, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, राइट। तो URI यही होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्लियर है रणधीर? ओके, तो जब आपका पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो अगर आपका पैकेट ओनली SIP कंटेंट कर रहा है, तो आपको ये दो लाइन देखने मिलेंगी, रिक्वेस्ट लाइन एंड मैसेज हेडर। ठीक है, अगर आपका HDP साथ में जा रहा है, तो आपका क्या मिलेगा, मैसेज बॉडी साथ में मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको HDP चेक करना है, तो आपको मैसेज बॉडी में जाना पड़ेगा। सी, मैसेज बॉडी को ओपन करेंगे तो सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, दैट इज HDP, इसके अंदर सारा HDP का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, बट इसको अभी नहीं देखना है, HDP की क्लास में इसको देखेंगे, या फिर जब सप्लीमेंट्री सर्विसेज देखेंगे। अभी आपको SIP देखना है, तो SIP को देखने के लिए क्या करना है, आपको पैकेट सिलेक्ट करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं किस तरीके से करना है। ये मेरे पास रॉ पैकेट है,
ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले फिल्टर में सिप का फिल्टर लगाऊंगा। ठीक है, सिप का फिल्टर लगाया तो सारे सिप के रिक्वेस्ट मेरे पास आ गए। ठीक है, तो जैसे ही मैं फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट किसी को भी ओपन करूंगा तो आपको ये लास्ट में सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल एक बॉक्स दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, ये वायरस आर का स्क्रीन सबको विजिबल है? अगर किसी को ना विजिबल हो तो कम देख लेना, क्योंकि ये मेन प्रैक्टिकल वाला क्लास है। इंटरव्यूअर आपको यहीं से क्वेश्चन निकाल के पूछेगा। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ विजिबल है। हाँ हाँ, क्योंकि आपका इंटरव्यू क्वेश्चन यहीं से बनता है मैन, किस तरीके से आप रियल टाइम में काम करते हो। ठीक है, आपको इसी तरीके से पैकेट एनालिसिस करना होता है। जब आप वर्किंग हो जाओगे तो इसी तरीके से करोगे। आप ऐसा फिल्टर लगाओगे, उस पे आपको एक पैकेट मिलेगा, आपको लास्ट में जाओगे तो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल मिलेगा। ये आपका जो बाकी का पैकेट है, ये ईथरनेट, आईपीवी वर्जन 4, 6 कौन सा यूज हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, आपका ईथरनेट का पैकेट है, फ्रेम का पैकेट है, ट्रांस टीसीपी का पैकेट है, ये आपको L2 L3 के काम में आते हैं। जब आप L2 L3 टेस्टिंग करते हो तो उस टाइम काम में आते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ कौन सा टेस्टिंग करना है? SIP का टेस्टिंग करना है, राइट, HDP का टेस्टिंग करना है, डायमीटर का टेस्टिंग करना है। तो आपको यहाँ पे SIP पैकेट पे जाना है, सिप पैकेट पे जाना है, राइट। सिप पैकेट को जब आप ओपन करोगे तो आपको रिक्वेस्ट लाइन, मैसेज हेडर, मैसेज बॉडी, 3 पॉइंट मिलेंगे। मैसेज बॉडी, ठीक है, ये नोट डाउन करते जाना। जो पॉइंट आपको लगे कि ये नोट डाउन करना है तो आपका पेन कॉपी में पेन चलाते जाना। ठीक है, ठीक है, आपको सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल के अंदर 3 लाइन मिलेंगी, रिक्वेस्ट लाइन, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी। ठीक है, मैसेज बॉडी आपका सारा एचडीपी का इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। जब आप मैसेज बॉडी को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके अंदर सारा एचडीपी का इंफॉर्मेशन आएगा। ये इंफॉर्मेशन क्या होता है? जब आपका एचडीपी क्लास होगा उस टाइम आपको सारा कवर कराएंगे। ठीक है, अभी आप देखते हैं सिप। फर्स्ट पैकेट में क्या जाएगा? सारा मेथड, रिक्वेस्ट का इंफॉर्मेशन, कौन सा रिक्वेस्ट है, कौन सा मेथड लेके जा रहा है आपका रिक्वेस्ट, इनवाइट मेथड लेके जा रहा है। आपका यूआरआई क्या है, रिक्वेस्ट यूआरआई क्या है, आपका सिप यूआरआई लेके जा रहा है। सी रिक्वेस्ट यूआरआई में सिप यूआरआई है आपका। आपका यूजर क्या है? फोन है, आपका हैंडसेट का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सी आप रिक्वेस्ट यूआरआई को ओपन करोगे तो आपका मिस्ड नंबर ये है, आपका रिक्वेस्ट यूआरआई का पार्ट क्या है, होस्ट पार्ट क्या है, ये डोमेन पार्ट है, राइट। ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें जाएगा। अब आते हैं सेकंड पैकेट पे, मैसेज हेडर। अब मैसेज हेडर में क्या जाएगा? आपका मैसेज हेडर को मैं ओपन करता हूं, अभी आपका मैसेज हेडर का ही है सारा। ठीक है, मैसेज हेडर में क्या जाएगा? आपका जितना भी आपका मैंडेटरी हेडर, जितना भी आपका ऑप्शनल हेडर है, वो सर आपका कहां जाएगा? सिर्फ इनिशिएशन प्रोटोकॉल के अंदर मैसेज हेडर में। क्लियर है? म्यूट हो जाओ प्लीज, कौन अनम्यूट है? रणधीर कुमार शर्मा। ठीक है, ऐसे आपको पैकेट को चेक करना है। अभी आप कहां आ गए? मैसेज हेडर पे। यहाँ पे मैसेज हेडर है, उसके अंदर आ गए जहां पे आपको सारे मैंडेटरी एंड सारे ऑप्शनल हेडर आपको मिल रहे हैं कि क्या मैंडेटरी हेडर जा रहा है और क्या ऑप्शनल हेडर जा रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं 2 दिखाया था, 2 का मतलब क्या है? 2 क्या कंटेंट करेगा? टारगेट आईपी का यूआरआई एड्रेस करेगा। वो सिप भी हो सकता है और आपका टेल भी हो सकता है। तो देखो, आप 2 को ओपन करेंगे, ये मेरा क्या है? मैं सेकंड, इसमें टैग है क्या? हाँ, टैग नहीं है, विदाउट टैग का ही चाहिए था। ठीक है, देखो आपका जो 2 है वो क्या करेगा? टारगेट आईपी का, टारगेट होस्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। एक 2 को ओपन करके देखेंगे, देखो ये मेरा 2 एड्रेस है। 2 हेडर आपको इस तरीके से देखने मिलेगा पैकेट में। आपका ये इंफॉर्मेशन रहेगा इस तरीके से, यूजर क्या है, फोन। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपका एड्रेस देखने मिलेगा, सिप टू एड्रेस। ये आपका एड्रेस है। आपका कौन सा यूआरआई लेके जा रहा है? सिप यूआरआई लेके जा रहा है यहाँ पे। क्लियर? ये आपका सिप का एड्रेस है,
ये आपका डोमेन नेम है, कौन सा डोमेन है आपका, इस तरीके से आपका सारा चीज इंफॉर्मेशन रहेगा। क्लियर है सबको? टू एड्रेस में अभी किसी को कहीं कंफ्यूजन है? Unmuted. ये अभी देखो, अभी क्या होता है, जैसे आप वोल्टी टू वोल्टी कॉल कर रहे हो तो मोस्टली आपका सीपीयूआई ले जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कभी कभी टेल ले जाता है। बेसिक जब आप आईएमएस देखोगे तो आईएमएस देखोगे तो उस टाइम एक इनम इनम नोड होता है, तो वहां पे इनम क्वेरी होती है, तो आपके नंबर पे प्रोसेस होता है, नंबर को इनम नोड में डाला जाता है, वहां पे इनम क्वेरी होती है उस आपके मिस्डन पे। जैसे आप मुझे कॉल लगाओगे तो आप किस पे लगाओगे? सिप पे थोड़ी ना कॉल लगाओगे, मेरा सिप एड्रेस थोड़ी ना तुम्हारे पास है, मिस्डन है मेरा तुम्हारे पास, तो आप मिस्डन को डायल करोगे, जो भी अब मेरा नंबर है उसको डायल करोगे और ग्रीन बटन दबाओगे, कॉल लगाओगे। जब कॉल मेरा जब आप कॉल लगाओगे तो ये मेरा नंबर जो है इनम क्वेरी पे डाला जाता है, इनम क्वेरी करने के लिए। तो वहां से अगर मेरा वोल्टी नंबर है तो मेरा सिप एड्रेस निकल के आता है, और अगर मेरा वोल्टी नंबर नहीं है, 2G 3G का है, या मेरा कोई लैंडलाइन नंबर है, तो मेरा इनम क्वेरी वहां पे फेल हो जाता है और टेलीओआई निकल के आता है। ये आगे का नेटवर्क का पार्ट है, ये आगे कवर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू एड्रेस में किसी को कोई प्रॉब्लम, किस तरीके Muted. देखना है क्या टू एड्रेस होता है, किसका एड्रेस लेके जाएगा? आई थिंक सबको क्लियर होगा, राइट? कि जो आपका टारगेट रहेगा, जो आपका बी पार्टी रहेगा, वो आपका किस में जाएगा? टू में। जैसे आप लेटर भेजते हो तो टू में किसका एड्रेस डालते हो? जहां पे आपको लेटर को डिलीवर कराना है, राइट, जिसको लेटर आप भेज रहे हो, ठीक है। अब सेकंड मैंडेटरी हेडर क्या है? सेकंड मैंडेटरी हेडर है आपका फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम जो भेज रहा है, जो आपको पैकेट भेज रहा है, वो क्या होता है आपका? फ्रॉम, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन लिख लो जो आपको इंटरव्यू में बोलना है। द फ्रॉम हेडर फील्ड इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशिएटर ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। यहां तक लिखना है जितना मैं सिलेक्ट किया हूं, एक लाइन डेफिनेशन लिखना है। नोट डाउन हो गया सबका? हाँ हो गया। ओके, अब देखते हैं क्या होता है फ्रॉम। देखो यहाँ पे सेंडर कौन है आपका? ए पार्टी कौन, सेंडर कौन है आपका? ए, ठीक है। आपका ये क्या है यहाँ पे? सेंडर। तो फ्रॉम में क्या जाएगा आपका? जो आपका पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, जो आपका पैकेट इनिशिएट कर रहा है, उसका एड्रेस किस में रहेगा आपका? ए में, फ्रॉम में रहेगा। सॉरी, ए का एड्रेस किस में रहेगा? फ्रॉम में। तो जो आपका फ्रॉम एट हेडर फील्ड रहेगा, वो किसका एड्रेस करेगा? किसका लॉजिकल एड्रेस स्टोर करेगा? आपके सेंडर का, ठीक है। लाइक आपका ए और बी के बीच में कॉल है, तो आपका फ्रॉम में किसका एड्रेस जाएगा? ए का एड्रेस जाएगा। क्लियर है? सी अपन पैकेट में देखें इसको, इस तरीके से आपको फ्रॉम एड्रेस मिलेगा, इस तरीके से देखो यहां पे, ठीक है। इसमें लिख लो जो आपने डेफिनेशन लिखा है उसी के आगे लिख लो,
एक यहाँ पे टर्न है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। फ्रॉम एड्रेस कंटेन लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर और इनिशिएटर। फ्रॉम एड्रेस कंटेन लॉजिकल एड्रेस ऑफ द इनिशिएटर। इनिशिएटर का ये लॉजिकल एड्रेस कंटेन करेगा। एंड के बाद लिखो फ्रॉम हेडर फील्ड कंटेन ओन टैग। कोष्टक में लिख लेना फ्रॉम टैग, ठीक है। एंड फ्रॉम हेडर फील्ड कंटेन OWN ओन टैग, और कोष्टक में लिखना फ्रॉम टैग। ये क्या होता है मैं बताता हूं। और इस लाइन को अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये टैग वाली लाइन को अंडरलाइन फ्रॉम द स्टार्ट। ओके। फ्रॉम एड्रेस कंटेन इनिशिएटर ऑफ द एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस ऑफ द इनिशिएटर, सॉरी। फ्रॉम एड्रेस कंटेन लॉजिकल एड्रेस ऑफ द इनिशिएटर। इनिशिएटर का लॉजिकल एड्रेस कंटेन करेगा, ठीक है। इतना नोट डाउन हो गया। एंड इट्स कंटेन ओन टैग, OWN ओन TAG टैग। ओन टैग, इट्स कंटेन ओन टैग, कोष्टक में लिख लेना फ्रॉम टैग, ठीक है। ये देखो यहां पे जब आपका कोई पैकेट जाएगा एक एंड से दूसरे एंड, तो फ्रॉम एड्रेस में क्या रहेगा, इनिशिएटर का एड्रेस रहेगा। सिप के फॉर्म में है कि टेल के फॉर्म में है, व्हाटएवर, ठीक है। ये आपका सिप एड्रेस के फॉर्म में आपका इनिशिएटर का एड्रेस रहेगा। पार्ट क्या है, यूजर पार्ट क्या है, इमेजडिन क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसका सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। प्लस एक और जाता है इसमें, जो होता है सिप टैग। इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम टैग। फ्रॉम टैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टैग किसका है, फ्रॉम एड्रेस का है, यूई का, इनिशिएटर का है ये टैग, ठीक है। टैग क्या होता है, टैग एक ओन पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, ओन यूनिक आइडेंटिटी है, जो आपके एड्रेस के साथ आपको भेजी जाती है रिक्वेस्ट में, ठीक है, फ्रॉम में। लेकिन टू में नहीं भेजी जा रही है। टू में क्यों नहीं भेजी जा रही मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। टू में नहीं भेजी जाती है। जब आपका रिस्पॉन्स आएगा तो जो टू वाला पार्टी रहेगा, टारगेट रहेगा, वो अपना एड्रेस के साथ अपना टैग लगा के दे देगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना, टैग वाली लाइन को। इंटरव्यूअर हमेशा जरूर पूछता है, अगर आपको मैंडेटरी हेडर पूछ रहा है तो 101% पूछेगा कि फ्रॉम एड्रेस के साथ और क्या इंफॉर्मेशन जाएगा। तो वहां पे आपको बोलना है फ्रॉम हेडर फील्ड में मेरा फ्रॉम एड्रेस के साथ फ्रॉम टैग जाता है। टैग क्या है, आपका यूनिक आइडेंटिफायर है पर्टिकुलर डिवाइस का। पर्टिकुलर डिवाइस का ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। क्लियर है सबको ये फ्रॉम। ओके, इसको टैग वाले को जरूर अंडरलाइन कर लेना, 101% इंटरव्यूअर जरूर पूछता है। अगर आपको फ्रॉम मैंडेटरी हेडर पूछा है तो टैग 100% पूछेगा, इसको अंडरलाइन करके रखना। नेक्स्ट डालो। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, वाया क्या होता है, वाया। अब देखो वाया का कंसेप्ट बताने के लिए मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं सी सीक्वेंस, कॉल आईडी, दो चीज बता देता हूं, ठीक है। देन वाया मैक्स फॉरवर्ड लास्ट में बताऊंगा कि इसके लिए मल्टी प्रॉक्सी नोड बनाना है।
वाया मैक्स फॉरवर्ड में थोड़ा टर्न है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉल आईडी। कॉल आईडी क्या होता है? कॉल आईडी क्या होता है? डालिए। कॉल आईडी हेडर फील्ड, ये नोट डाउन करो। कॉल आईडी हेडर फील्ड इज अ यूनिक आईडी आइडेंटिफाइंग द सिप कॉल। ये हर एक सिप कॉल के लिए अलग से एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट होता है, यूनिक आईडी जनरेट होता है। एक पर्टिकुलर एक कॉल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, उसी को ये स्पेसिफाई करता है। ठीक है, इसके आगे ये भी लिखना, ऑल मैसेज containing this call ID will be assigned to the same SIP call। यहां तक नोट डाउन करो। Call ID header field is a unique identity ID। All messages containing this call ID will be assigned to the same SIP call। हो गया नोट डाउन सबका? यस, ओके। अब कॉल आईडी देखते हैं क्या होता है। जैसा डेफिनेशन बोल रहा है, अब कॉल आईडी की जरूरत क्यों पड़ा, मैं जरूरत बताता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पैकेट कैप्चर कर रहा हूं। ठीक है, मैं पैकेट कैप्चर कर रहा हूं नेटवर्क से। ठीक है, मैं ट्रेस लगा दिया। मैं पर्टिकुलर एक नोड पे, क्या होता है ट्रेस, क्या होता है, जैसे आपको पर्टिकुलर एक नोड पे ट्रेस उठा पैकेट कैप्चर करने हैं, तो आपको ट्रेस की एक कमांड चलानी पड़ती है। ठीक है, या फिर आपके पास एक टूल होता है, वहां से आप पैकेट को कैप्चर कर सकते हो ट्रेस के फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में? आप जब इसमें आओगे तो क्या बोलोगे? ट्रेस कैप्चर कर लिया, या मैंने ट्रेस उठा लिया। ठीक है, तो ट्रेस जब लिया आपने, तो फॉर एग्जांपल आपने 5 मिनट का ट्रेस लिया, एक लाइव नोड पे 5 मिनट का ट्रेस लिया। लाइव नोड पे नॉर्मली ट्रेस लेते नहीं है, आप टेस्टिंग कर रहे हो। टेस्टिंग में 4 टेस्टर हैं, चारों अपनी अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं। आपने उनको ऑब्जर्व करने के लिए आप नोड का, आपके पास एक्सेस है, आपने 5 मिनट का ट्रेस उठा लिया। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे 20 कॉल का पैकेट आ गया मेरे पास। इस 5 मिनट के एक ट्रेस में मेरे पास 20 कॉल है। ठीक है, 20 कॉल कैप्चर हो गए मेरे को। अब मैं जब पैकेट को ओपन किया, पैकेट को ओपन करेंगे तो 20 कॉल में मेरे पास टेस्टर कितने थे? 4 टेस्टर थे। ठीक है, तो हर एक टेस्टर ने कितना कॉल किया? 5 कॉल किया, मींस एक नंबर से। अब फाइनली अपना एक नंबर से, इस नंबर से 5 कॉल मेरा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास फाइनल कंक्लूजन निकला कि पर्टिकुलर एक मिसडिन से एवरेज 5 कॉल किया गया है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक कॉल को कैसे फिल्टर किया जाए? व्हाट इट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एक ही नंबर से मैं मोर देन 1 कॉल कर लेता हूं, एक ही नंबर से मैं एक से ज्यादा कॉल कर लेता हूं, तो उस पर्टिकुलर एक कॉल को मैं फिल्टर आउट कैसे करूंगा? उस एक पर्टिकुलर कॉल को मैं फिल्टर कैसे बनाऊंगा कि पर्टिकुलर एक कॉल का मेरा ये है ट्रेस, इतने मैसेज पर्टिकुलर एक कॉल के हैं। राइट, ये प्रॉब्लम आई। इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास कंसेप्ट क्या आया? कॉल आईडी का। कौन सा कंसेप्ट आया? आपके 3GPP ने एक कंसेप्ट दिया कॉल आईडी का।
कि आप 1000 कॉल का भी ट्रेस उठा लो, एक ही नंबर से 1000 कॉल का भी ट्रेस उठाओगे तो हर एक कॉल में आपका कॉल आईडी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। एक ऐसी हेडर फील्ड उन्होंने ऐड किया कि जो हर एक कॉल के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट करे, जिससे आपको हर एक कॉल का एक अलग से पैकेट कैप्चर, पैकेट को आप फिल्टर आउट कर सको। तो वो आपका हेडर फील्ड कौन सा है? आपका कॉल आईडी। जो आपका क्या है? कॉल आईडी एक यूनिक आइडेंटिटी लेके चलेगा एक सेपरेट कॉल के लिए, और इस पर्टिकुलर सेपरेट कॉल के सारे मैसेज एक इस आपके इस कॉल आईडी को कंटेन करके रखेंगे, जिससे आप उसको क्या कर सको? फिल्टर आउट कर सको। क्लियर? आपको इस तरीके से दिखेगा जब आप पैकेट को ओपन करोगे। ठीक है, तो यहां पे आप जाओगे तो ये है आपका कॉल आईडी सी। आपका यहां पे ओके, आपका यहां पे आपको क्या मिलेगा? एक कॉल आईडी मिलेगा। ठीक है, उसको इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो आपका इस कॉल आईडी का फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, और आप पर्टिकुलर एक कॉल का आपको फिल्टर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको कॉल आईडी मिलेगा। ये है आपका यूनिक कॉल आईडी। ठीक है, अब इसको फिल्टर आउट कैसे करते हैं? फिल्टर आउट करना सिखा देते हैं। सी, मेरे पास एक पैकेट है, इसमें काफी सारा सी, मैं एक फिल्टर लगाया सबका, तो इसमें देखो कितना सारा इनवाइट दिख रहा है कि मोर देन वन कॉल का ये पैकेट है मेरे पास। ठीक है, ये अपडेट क्यों ले रहा है भाई? ओके, अपने पास जो पैकेट है इतना है, तब मुझे इसको एक पर्टिकुलर कॉल में फिल्टर करना है, एक पर्टिकुलर कॉल का कैप्चर लेना है। ठीक है, तो इसके कहां जाएंगे? मैसेज हेडर पे जाएंगे। मैसेज हेडर के अंदर कॉल आईडी रहेगा। कॉल आईडी यूनिक होता है एक कॉल के लिए, तो उसको क्या मैं करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, अप्लाई फिल्टर एंड सिलेक्टेड, फिल्टर लगा दूंगा। तो आपका ये कॉल आईडी बना, ये आपका कॉल आईडी है, ये पर्टिकुलर एक कॉल का है। तो इस कॉल आईडी से अगर मैंने फिल्टर लगाया है तो पर्टिकुलर एक कॉल का पैकेट मेरे पास यहां कैप्चर हो गया है। ठीक है, यहां पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो पर्टिकुलर एक कॉल का पैकेट है। कॉल आईडी का फंडा समझ में आया सबको? कॉल आईडी का रिक्वायरमेंट क्यों रहा? कि पर्टिकुलर एक कॉल को फिल्टर आउट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए कंप्लीट ट्रेस से आपको कॉल आईडी का रिक्वायरमेंट रहा। और कॉल आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो आपका एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा, एक पर्टिकुलर एक कॉल के लिए वैलिड होगा, और जो एक कॉल का सारा मैसेज रहेगा वो इस सेम कॉल आईडी को कंटेन करके रखेगा, जिससे आप पर्टिकुलर एक कॉल के पैकेट को अलग से फिल्टर आउट कर सको। क्लियर है ये चीज सबको कॉल आईडी का? ओके, ठीक है, अब आपने यहां एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। यहां पे आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कि मेरे पास 1000 कॉल का ट्रेस है या 500 कॉल का ट्रेस है, तो उसमें से एक कॉल को कैसे फिल्टर आउट करना। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आ गई यहां पे। एक और क्या प्रॉब्लम आई? फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर कॉल का ट्रेस ओपन किया। ठीक है, कॉल आईडी में फिल्टर तो लगा लिया कि पर्टिकुलर एक कॉल का मेरे पास ट्रेस आ जाए, बट एक और प्रॉब्लम आ गई कि यहां पे देखो कितना सारा रिक्वेस्ट जा रहा है। एक इनवाइट गया, फिर उसका रिस्पांस आया, फिर दूसरा इनवाइट, फिर 100 ट्राइंग 180, फिर से एक ब्रेक रिक्वेस्ट गया, उसका 200 ओके, फिर एक अपडेट रिक्वेस्ट गया, उसका 200 ओके रिस्पांस, देन 180 रिस्पांस, देन 200 ओके रिस्पांस, फिर एक एक्नॉलेज गया। ठीक है, फिर एक बाय गया, फिर एक, इतना सारा रिक्वेस्ट रिस्पांस है कि यहाँ पे दिमाग आपका, फिर से आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम आई कि मैं एक रिक्वेस्ट के एक रिस्पांस को किस तरीके से मैच करें। कंसेप्ट समझ आ रहा है कि एक रिक्वेस्ट के रिस्पांस को हम किस तरीके से मैच कराएं।
राइट। यहाँ पे 3GPP ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया कि मेरे पास अगर एक से ज्यादा कॉल का ट्रेस है तो मैं एक कॉल को फिल्टर आउट करके इस तरीके से मैसेज निकाल सकता हूं कि एक कंप्लीट ट्रेस में से मेरा इतना मैसेज कितना है पर्टिकुलर एक कॉल का है जिसका कॉल आईडी दिस है। ठीक है। अगेन सेकंड प्रॉब्लम क्या है, एक ही कॉल में 5 से 6 रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट तो दो बार जा रही है, तो उसको मैं कंप्लीट एनालिसिस कैसे करूं कि पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कौन सा है। ठीक है। जैसे 200 ओके है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा कि 200 ओके आपका अपडेट का है या इनवाइट का 200 ओके है या किसका है, राइट। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपका एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, सी सीक्वेंस। हेडिंग डालो सी सीक्वेंस। ये आपका मैंडेटरी हेडर में ही आता है, सी सीक्वेंस। आपको सबको समझ आ रहा है ना कि ये क्यों रिक्वायरमेंट रहा। मैं इसलिए सबको पहले बता देता हूं कि इसका जरूरत क्यों रहा या क्यों 3GPP ने इसको मैंडेटरी में डाला, क्यों ऑप्शनल में नहीं डाला। ठीक है, कि इसका पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या था इसलिए इसको मैंडेटरी में डाला गया। अब सी सीक्वेंस हेडिंग डालो, उसके अंदर एक डेफिनेशन लिखो। सी सीक्वेंस में लिखो दिस हेडर फील्ड serve as a way to identify and order transaction. This header field serve as a way to identify and order transaction. It consists of the sequence number of a method and the method must match that of the request and response. ठीक है, यहां पर request and response लिखना। The method must match that of the request and response. इतना जितना सिलेक्ट किया इतना नोट डाउन कर लो। अभी किसी का क्वेरी था? क्वेरी नहीं था, वो बोल्ड वाला हेडिंग आ रहा था तो दिख नहीं रहा था क्या लिखा है इसलिए। ओके 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 ओके। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। सर जो अपना कोड है सर, जितने भी ये सब वो 3GPP लिखता है कि IETF लिखता है सर? ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका अप्रूव देता है, IETF एंड 3GPP। मैंने लिखा किसने सर? जैसे मैं अपने मैंडेटरी हेडर, जैसे मैं सी सीक्वेंस हो गया ये सब कॉल आईडी। ये जो आपका सिप का है ये सारा आपका 3GPP ने लिखा हुआ है सर। उधर सर ने बताया था IETF में लिखा था। देखो IETF एंड 3GPP दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कंबाइन काम करता है, राइट। जैसे आप बोलो अगर आपकी सीवर लाइन में इलेक्ट्रिसिटी डली हुई है, ठीक है, तो वो नगर निगम डालता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डालता है? वहां पे दोनों के कर्मचारी जाते हैं, दोनों के एम्प्लॉय जाते हैं, साथ में काम करते हैं, राइट। जैसे आप कौन सी सिटी में हो? बेंगलोर में हो ना? नहीं, नागपुर सर। नागपुर में सीवर लाइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डली होगी, राइट। जब उसका काम चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी के एम्प्लॉय जाते हैं या फिर नगर निगम के जाते हैं? दोनों जाते हैं, दोनों, राइट।
कोई भी एक काम को करने के लिए मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन देख लो, उसमें पुलिस को भी काम करना है, सीबीआई को भी काम करना है, अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करना है, राइट? नहीं सर बताया था कि सर ने बताया था, इसमें कंफ्यूज हो गया था। आप बोलो नहीं, आपका देखो IETF एंड 3GPP दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हर एक चीज का अप्रूवल देती हैं नेटवर्क डोमेन में, ओके, राइट? उनके एड्रेस पे ही सारे ऑपरेटर अपना अपना सब कुछ रखते हैं, जो भी इनका स्पेसिफिकेशन है। अदरवाइज ऐसा होगा, चाइनीज ऑपरेटर अपना अलग प्रोडक्ट लेके चलेगा, सैमसंग जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका मैच नहीं करेगा चाइनीज ऑपरेटर से, नोकिया जो बनाएगा उसका मैच नहीं करेगा इंडिया से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ओके, जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का इनका प्लान है वो तो सारा फेल हो जाएगा। क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि जो सैमसंग का, फॉर एग्जांपल सैमसंग का मेरे पास LT का PCRF नोड है, चार्जिंग का जो नोड होता है उसको PCRF बोलते हैं, वो सैमसंग ने बनाया, ठीक है? वो उसको एयरटेल भी खरीद सकता है, वोडाफोन भी खरीद सकता है, कोई चाइनीज ऑपरेटर भी खरीद सकता है, कोई UK ऑपरेटर भी खरीद सकता है। अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक ही मॉडल पे काम नहीं करते, तो सैमसंग कोरिया की कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो कोरियाई ऑपरेटर सपोर्ट कर पाता उसको, अदर इंडिया ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता, UK ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता। तो ये इनका जो वर्ल्ड वाइड का प्लान है तो वो तो फेल हो जाता। फिर सैमसंग को फॉर एग्जांपल 203 कंट्री है तो 203 टाइप का PCRF बनाना पड़ता, राइट? तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, 3GPP एंड IETF एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के बेस पे सारे DOT, सारे जो DOT होता है ये सारे उसको कंटेन करके रखते हैं कि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मैच हो सके, एक मॉडल पे ही काम करना है जिससे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बन सके। क्लियर? तो अब सी सीक्वेंस क्या होता है इसको देखते हैं। अपने पास प्रॉब्लम क्या आई थी कि मैं पर्टिकुलर मोर देन ट्रेस में से एक पर्टिकुलर कॉल का पैकेट तो निकाल लूंगा, राइट? जैसे मेरे पास 500 कॉल का एक ट्रेस है, एक 500 कॉल का ट्रेस है, उसमें से एक पर्टिकुलर एक कॉल का मैं पैकेट को अलग से फिल्टर आउट कर लूंगा जिस तरीके से मैं बताया कॉल आईडी के थ्रू, ठीक है? बट एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आया कि एक ही कॉल के अंदर जो रिक्वेस्ट है वो सारा होच पोच है, रिक्वेस्ट जा रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट जा रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी रिक्वेस्ट का कौन सा रिस्पॉन्स है, राइट? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपके पास एक और मैंडेटरी हेडर है, वो क्या है आपका सी सीक्वेंस। सी सीक्वेंस का काम क्या है? सी सीक्वेंस का काम है एक ट्रांजैक्शन को मेंटेन करके रखेगा। किस तरीके से करेगा ट्रांजैक्शन मेंटेन? पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट अपने अंदर एक नंबर जनरेट करके रखेगा, जैसे इनवाइट देखा जाए, ठीक है? इनवाइट को देखा मैं, इनवाइट को ओपन किया, उसके अंदर एक टर्म जाएगा सी सीक्वेंस, ठीक है? इस सी सीक्वेंस आप अपने आप में एक नंबर जनरेट करेगा, 1 इनवाइट, ठीक है? 1 इनवाइट इस तरीके का एक नंबर जनरेट करके रखेगा। अब इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी सेम नंबर जनरेट करके रखेगा, सेम नंबर कंटेन करके रखेगा। कंसेप्ट आ रहा समझ? सी सीक्वेंस क्या है? एक नंबर जनरेट कर दिया एक रिक्वेस्ट ने, जब एक रिक्वेस्ट जा रही है तो अपने साथ एक नंबर लेके जाएगी और उस पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट का जितना भी रिस्पॉन्स आएगा सेम नंबर कंटेन करके रखेगा। मीन्स कि क्या है? कोड है, सीक्रेट कोड है। कोई भी रिक्वेस्ट का सीक्रेट कोड है कि मैं एक नंबर देता हूं, मैं एक नंबर जनरेट करता हूं सी सीक्वेंस में, 1 इनवाइट, 2 इनवाइट, 3 इनवाइट, ऐसे करके एक नंबर रहेगा और जितने भी मेरे रिस्पॉन्स आएंगे, जितने भी मेरे रिस्पॉन्स आएंगे फॉर एंड से, सेकंड पार्ट से जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे वो क्या कंटेन करके रखेंगे? सेम सी सीक्वेंस कंटेन करके रखेंगे। क्लियर है सबको? सी जैसे एक इनवाइट है, ठीक है? इनवाइट है, इसका ये क्या है? आपका 1 इनवाइट। सी सीक्वेंस क्या है? 1 इनवाइट। अगर मैं यहां पर देखें इस 200 ओके को देखें कि 200 ओके किसका है? 200 ओके। तो नॉर्मल आपको क्या करना है?
इसको ओपन करना है, इसके सी सीक्वेंस में जाना है। सी सीक्वेंस में क्या है आपका 2 ब्रेक, इसका मतलब क्या है 200 ओके जो है ये आपका किसका है 2 ब्रेक का, ब्रेक नंबर 2 का सी, ब्रेक नंबर 2 यहाँ पे है तो उसका सी सीक्वेंस क्या है 2 ब्रेक। इसका जो रिस्पॉन्स आया 200 ओके तो क्या कंटेंट करके रख रहा 2 ब्रेक। तो ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं राइट कि 200 ओके किसका है इस ब्रेक का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 ट्राइंग देखो, 100 ट्राइंग क्या कंटेंट करके रखेगा 1 एंड वाइट। तो जो 100 ट्राइंग है वो कौन सी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है, कौन सी रिक्वेस्ट का है आपका, आपकी पर्टिकुलर एंड वाइट का है, क्योंकि दोनों का आपका सी सीक्वेंस मैच कर रहा है। तो सब लोग समझ गए कि सी सीक्वेंस का क्या मतलब है। सी सीक्वेंस का यूज क्या है आपका, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को मैच कराने के लिए एक टर्म लगाया गया सी सीक्वेंस, जिससे आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैच कर जाए कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो पर्टिकुलर किस रिक्वेस्ट का है। राइट, ये क्लियर सी है। सीक्वेंस से भी फिल्टर कर सकते हैं क्या? सी सीक्वेंस पे अपन फिल्टर करोगे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बट आपका एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ही आएगा। ठीक है, बेसिकली आपका कॉल आईडी से फिल्टर कर लो, ठीक है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मैच कराने के लिए सी सीक्वेंस का यूज कर लो। ठीक है, आप फिल्टर उसके थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट को फाइंड आउट करेगा। क्लियर है सबको सी सीक्वेंस कि क्यों जरूरत पड़ा और क्या चीज है। अगर यहाँ पे सी सीक्वेंस नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल 3GPP ने सी सीक्वेंस नहीं डाला होता तो आप फाइंड आउट कर ही नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल ये 200 ओके है तो कोई बोलता है इनवाइट का है, कोई बोलता है सेकंड इनवाइट का है, कोई बोलता है ब्रेक का है, फिक्स था ही नहीं। लेकिन सी सीक्वेंस आने से अपने को फिक्स है कि सी सीक्वेंस आने से आपका किसका है 200 ओके पर्टिकुलर 2 ब्रेक का है, ब्रेक नंबर 2 जो है उसका है। क्लियर है सी सीक्वेंस। ये प्रैक क्या है? ये आपका हेडर है। जैसे आपका ट्रैक क्या है मैं बता देता हूं। जैसे मैं अभी जब स्टार्ट कर रहा था मैंडेटरी हेडर में बताया था राइट, उसके अंदर टू फ्रॉम वाया कॉल आईडी सी सीक्वेंस ये सब जाएगा। ठीक है, अब ये किसके अंदर जा रहा है, अपने इनवाइट के अंदर जा रहा है। ठीक है, इनवाइट क्या है रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट है ना इनवाइट, इसी टाइप का प्रैक एक रिक्वेस्ट है। प्रैक एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कॉम्बिनेशन है, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है प्रैक, आगे बताएंगे जब आपका कॉल प्रोसेस होगा। प्रैक एक टाइप का रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। ये आपका रिसोर्स रिजर्वेशन में काम में आता है, नेगोशिएशन एंड रिसोर्स रिजर्वेशन। ठीक है, तो इस इतना माइंड करके रखो, इतना माइंड में सेट कर लो कि ये रिक्वेस्ट टाइप है। प्रैक क्या है, एक रिक्वेस्ट टाइप। क्लियर है। ओके ओके। आपका 4 हो गया, वाया एंड मैक्स फॉरवर्ड पेंडिंग है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद इसको दूसरा मॉडल बेस पे बताएंगे। बेसिक मॉडल से नहीं होगा, इसको मल्टी प्रॉक्सी का मॉडल बताएंगे, उसके बाद ये दो कवर होंगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10:25 पे अगेन कनेक्ट होते हैं। ठीक है, 10:55 रणधीर आपका क्वेश्चन क्या है, प्रैक इज नॉर्मल सिप मैसेज। ये सिर्फ मैसेज नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये मैसेज है, ये सॉरी रिक्वेस्ट है। प्रैक इज द रिक्वेस्ट। जब आपका एचडीपी में रिसोर्स रिजर्वेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, ये बताऊंगा एचडीपी के टाइम बताऊंगा सारा प्रैक कैसे काम करता है। तो बी पार्टी जब नेगोशिएट करता है
तो उसका एक्नॉलेजमेंट देता है, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। प्रैग का फुल फॉर्म है प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, जब आपका प्रैग बी पार्टी पे रीच हो जाता है तो वो फिर उसका 200 एक्सेप्टेंस होके उसका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ये आपका 183 में जो नेगोशिएशन होगा उसका एक्नॉलेजमेंट होता है प्रैग का। बताएंगे आगे, बताएंगे। अभी से स्टार्ट करेंगे तो ये सारा पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए, तब आप वहां पर जंप करोगे। ठीक है, अब आपका क्या क्या बचा है, मैक्स फॉरवर्ड एंड वाया। अब मुझे आपका कॉल फ्लो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया था। ये आपका बेसिक में हो गया, लेकिन कोई एक बंदा बताए, अनिल, अनिल, हाँ जी। कैफी ने अनिल को कॉल किया, राइट? अनिल को कॉल किया, तो आप ये बताइए कि डायरेक्ट कॉल तो आपका पहुंचता नहीं है कि लाइक कैफी ने नंबर डायल किया, मिसडन डायल किया, अनिल को पहुंच गया। नंबर ऑफ नोड से होके आपका रिक्वेस्ट आपको रीच होगा, राइट? ये एक कंसेप्ट क्लियर है ना? नंबर ऑफ नोड से आपका रिक्वेस्ट क्रॉस होगा। 15 to 20 नोड क्रॉस होंगे तब आपके हैंडसेट पे आपका रिक्वेस्ट रीच करेगा, कैफी का रिक्वेस्ट तब आपको रीच होगा, राइट? ये कंसेप्ट क्लियर है? जब कैफी ने कॉल किया अनिल को तो नंबर ऑफ नोड को रीच करके, क्रॉस करके आपका रिक्वेस्ट अनिल के पास पहुंचा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड जब क्रॉस होंगे तो किस तरीके से क्रॉस होंगे, रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ठीक है, किस तरीके से हमारा कितना नोड क्रॉस हो रहा है इसकी भी काउंटिंग चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट तो पहुंच गया, रिस्पॉन्स कहां से आएगा इसका भी कंटेंट, कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंट करके रखना है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कैफी ने कॉल किया अनिल को, तो यहां से पहुंच गया, यहां पहुंचा, फिर आपका रिक्वेस्ट यहां पहुंचा, फिर आपका रिक्वेस्ट यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। ठीक है, ये प्रॉक्सी है। इसके नेटवर्क के बीच में क्या होती है, नॉर्मल आपकी प्रॉक्सी होती है। इंटरमीडिएट नोड को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। इंटरमीडिएट नोड ऑफ द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉक्सी होंगी, P1, P2, P3, डिफरेंट प्रॉक्सी होंगी। उनसे होके आपका रिक्वेस्ट ए पार्टी से बी पार्टी तक पहुंचता है। ठीक है, प्रॉक्सी। तो हेडिंग डालो प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होती है, हेडिंग डालो प्रॉक्सी। Proxy is the intermediate node of the network. Proxy क्या है, Proxy is the intermediate node of the network. Simple definition. अगर कोई आपसे पूछे प्रॉक्सी क्या है, देन आपको सीधा बोलना है इंटरमीडिएट नोड ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, उसके अंदर हेडिंग डाल, देयर आर two types of proxy. There are two types of proxy. Stateful proxy and stateless proxy. Stateful proxy and stateless proxy. अभी क्या होता है स्टेटफुल और स्टेटलेस? देखो क्या होता है नॉर्मली, जब आपका रिक्वेस्ट एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करेगा तो डिफरेंट प्रॉक्सी के ऊपर होके जाएगा, राइट? डिफरेंट प्रॉक्सी को क्रॉस करेगा।
तो हर एक प्रॉक्सी का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। प्रॉक्सी का काम क्या होता है, रिक्वेस्ट को रिसीव करना एंड ट्रांसमिट करना टू अदर प्रॉक्सी और अदर नोड, ठीक है। और ये और लिख लेना डिफरेंस प्रॉक्सी की हेडर में, प्रॉक्सी जस्ट प्रॉक्सी हैव act just a intermediate node of the means get request from previous node and transfer to other node. Okay, proxy work as take request or get request from previous node and transfer to other node or next hop. Okay, अब स्टेटफुल और स्टेटलेस प्रॉक्सी क्या होता है। कुछ प्रॉक्सी एक्ट कैसे करेंगी कि यहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन को, पैकेट को लिया, रिक्वेस्ट को लिया और ट्रांसफर कर दिया। इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है कि इसको एडिट कर सके या कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सके। इस प्रॉक्सी के पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है इसके पास। इसके पास क्या है, जस्ट रिक्वेस्ट को लेना, रिक्वेस्ट को कैप्चर करना और सेकंड होप पे, सेकंड एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। अगर इतना ही काम है, इसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो एक कौन सा प्रॉक्सी हो जाएगा आपका, स्टेटलेस प्रॉक्सी। स्टेटलेस मींस इसका कोई औचित्य नहीं है, औचित्य है केवल ट्रांसफर करने के पर्पज से, ठीक है। केवल और केवल ट्रांसफर करने के पर्पज से आपको रिक्वेस्ट को लेना है प्रीवियस नोड से और नेक्स्ट नोड पे आपको ट्रांसफर कर देना है। कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करेगा, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा, एडिट नहीं करेगा, कुछ भी अपेंड नहीं करेगा उसमें, ठीक है। स्टेटफुल में क्या होगा, स्टेटफुल प्रॉक्सी जो होगी, फॉर एग्जांपल P3 इज अ स्टेटफुल प्रॉक्सी, देन स्टेटफुल प्रॉक्सी के पास अपने राइट्स हैं, ऑन राइट्स हैं रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, रिक्वेस्ट में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। क्लियर है स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या होता है। एक मिनट, कॉल आ रहा है। तो आपका स्टेटफुल क्या है, फॉर एग्जांपल P3 इज अ स्टेटफुल प्रॉक्सी, तो P3 के पास सारे राइट्स हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन अगर इसको लग रहा है कि ऐड करना है तो ऐड कर सकता है, रिक्वेस्ट को कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई करना है तो ये कर सकता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो स्टेटलेस और स्टेटफुल, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एक लाइन और लिखना है, मैक्सिमम 70 प्रॉक्सी एक नोड से दूसरे नोड के बीच में आ सकता है। मैक्सिमम ऑफ 70 प्रॉक्सी, मैक्सिमम ऑफ 70 प्रॉक्सी सर्व इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। 3GPP ने डिसाइड करके दिया है कि आप ए और बी के बीच में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में मैक्सिमम 70 प्रॉक्सी का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। 70 से एक्सीड होगा तो आपका मॉडल सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर। अभी इतना नोट डाउन कर लो, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल सबको समझ आ गया ना, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ओके, इतना स्टेटलेस एंड स्टेटफुल का डेफिनेशन नोट डाउन कर लो।
और थोड़ा इसको फास्ट करना, क्योंकि अभी अपना काफी टॉपिक बचा हुआ है ये कंप्लीट करने के लिए, टाइम लगेगा उन दो चीज में। रणधीर अभी एक बार और रिपीट करना है क्या प्रॉक्सी को? ओके, क्लियर हो गया देन ओके। एक नोट डाउन कर लो, उसके बाद में दो आपका जो हेडर फील्ड बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, आई थिंक सबका नोट हो गया राइट? ओके, अब आपका वाया एंड मैक्स फॉरवर्ड दो चीज बचा हुआ है, तो वो चीज मैंडेटरी क्यों है? जब आपका एक नोट से दूसरे नोट पर रिक्वेस्ट जंप करेगा, फॉर एग्जांपल कैफी से अनिल तक जो रिक्वेस्ट जा रहा है राइट, तो फर्स्ट अपने पास पहले प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं तो यहाँ तो तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल कैफी और अनिल यहाँ पे हैं, रिक्वेस्ट भेजा रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट भेजा रिस्पॉन्स आया, कोई भी अलग से पाथ नहीं था, तो रिस्पॉन्स के लिए अलग से पाथ फाइंड आउट करने का कोई भी जरूरत नहीं था। क्लियर? क्लियर है ना? बट यहाँ पे 5 प्रॉक्सी बीच में है, तो मैं अगर रिक्वेस्ट भेज देता हूं, ठीक है, रिक्वेस्ट में यहां पे भेज दिया तो इसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा? ये मेरा रिक्वेस्ट फाइनली अनिल तक पहुंच गया, ए पार्टी से बी पार्टी तक रिक्वेस्ट पहुंच गया, बट इस अनिल के पास जो इंफॉर्मेशन गई है वो ऐसा कौन सा कंटेंट एड्रेस का रखे कि वापस आने के लिए भी रास्ता रिजर्व हो जाए, राइट? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपका दिल्ली से बेंगलोर ट्रेन चलती है, ठीक है, दिल्ली से बेंगलोर ट्रेन पहुंच जाएगी, फिर बेंगलोर से दिल्ली आने के लिए उसको पाथ पता होना चाहिए, किस रूट से वो गई है उससे वापस आना है। कंसेप्ट क्लियर है ना? लाइक दिल्ली से कहां आई ट्रेन? दिल्ली से भोपाल, भोपाल से नागपुर, नागपुर से बेंगलोर, हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, इस रूट से होकर गई है, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, ठीक है। अब जब बेंगलोर से वापस रिटर्न आएगी ट्रेन, ठीक है,
तो वापस कहां से आएगी, बेंगलोर से पहले हैदराबाद आएगी, देन नागपुर, देन भोपाल, देन दिल्ली। राइट, क्लियर है। तो क्या था, एक पॉइंट को स्टोर करते गई है, इस तरफ से जब ट्रेन जा रही थी तो पॉइंट को स्टोर करते हुए गई। पहले क्या हुई दिल्ली से ट्रेन निकली, ठीक है, भोपाल गई, देन भोपाल से नागपुर, देन हैदराबाद, देन बेंगलुरु। राइट, इसी तरीके से गई। अब कोई एक बंदा बताए, इस तरीके से मत बताना कि ड्राइवर को पता है, ट्रेन के ड्राइवर को रूट पता है, ये मत बताना। अपने को इस रूट का यूज करके वापस दिल्ली पहुंचना है। इस रूट का यूज करके आपके पास जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का यूज करके वापस बेंगलोर से दिल्ली पहुंचना है। इस सिप को मैं इसी तरीके से मैच कराऊंगा। तो नित्यानंद, सर हाँ, इस स्ट्रिंग का यूज करके पाथ बताओ, कौन सा पाथ से होके जाएगा दिल्ली के लिए ट्रेन। ऊपर वाले स्ट्रिंग का यूज करना है। बेंगलोर से कहां जाएगी, बेंगलोर से हैदराबाद, नागपुर से भोपाल, दिल्ली। नागपुर, देन दिल्ली, नागपुर के बाद भोपाल, फिर दिल्ली से भोपाल, देन दिल्ली। राइट, मींस आपको इस तरीके से नहीं सोचना कि ड्राइवर को पता था, उसको रूट पहले से पता है, नहीं। आपको जहां से आपकी स्ट्रिंग बनी हुई है जाने की, तो आप जब रिवर्स आओगे तो रिवर्स ऑर्डर में आना पड़ेगा। राइट, क्लियर है, एक रिवर्स ऑर्डर में आना पड़ेगा। बेंगलोर से निकलना है तो आप डायरेक्ट नागपुर नहीं आ सकते, बेंगलोर से हैदराबाद आओगे, देन हैदराबाद से नागपुर आओगे, देन नागपुर से भोपाल आओगे, देन भोपाल से दिल्ली आओगे। राइट, इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस फॉलो होता है आपका सिप में, सेम प्रोसेस फॉलो होगा आपका सिप में। ठीक है, एग्जैक्ट सेम फॉलो प्रोसेस। तो क्या होता है, जब आपका एक रिक्वेस्ट एक नोड से दूसरे नोड पर जाती है तो वो अपने पास से वाया हेडर फील्ड लेके जाती है, वाया हेडर फील्ड लेके जाएगी, और जितना भी प्रॉक्सी क्रॉस होते जाएगा उसको वाया में ऐड करती जाएगी। ठीक है, यहां पे ट्रेन क्या कर रही थी, जैसे वाया एक उसका हेडर फील्ड था, फॉर एग्जांपल ट्रेन सिप को फॉलो कर रही है तो वाया हेडर फील्ड था, और जितने भी स्टेशन क्रॉस कर रही है, लाइक दिल्ली क्रॉस करी तो दिल्ली को यहां डाल दिया, देन भोपाल क्रॉस करी तो भोपाल को वाया में डाल दिया, देन नागपुर क्रॉस करी तो नागपुर को वाया में डाल दिया, हैदराबाद क्रॉस करी तो हैदराबाद को वाया में डाल दिया, और वापस कहां पहुंच गई, बेंगलोर पहुंच गई। जब बेंगलोर से क्रॉस करेगी तो वाया हेडर फील्ड में जितना कंटेन किया है, ठीक है, वाया हेडर फील्ड में जितना कंटेन करके रखा है वो सारा चीज यहां पे यूज होगा। क्लियर है ये सब चीजें, क्लियर है किस तरीके से मेरा रिक्वेस्ट वापस आएगा। देखो यहां पे इस तरीके से वाया ऐड होता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो लिखो वाया क्या होता है, डेफिनेशन लिखो। वाया क्या होता है, डेफिनेशन लिखो। एवरी प्रॉक्सी इन द रिक्वेस्ट पाथ, एवरी प्रॉक्सी इन द रिक्वेस्ट पाथ add to top of the via, every proxy in the request path adds to top of the via address and port on which it is received the message, port भी add करता है, ठीक है, then forward it towards to next hoop. When processing response, each proxy in the return path process to contents of the via field रिवर्स ऑर्डर एंड रिमूविंग द एड्रेस फ्रॉम द टॉप। ठीक है, आपका डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि वाया एक हेडर फील्ड है जहां पे हर एक प्रॉक्सी अपने एड्रेस को टॉप ऑफ द वाया में ऐड करता जाएगा, प्लस प्लस पोर्ट नंबर ऐड करते जाएगा जहां पे उसको मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, जब आपका रिस्पॉन्स प्रोसेस होगा, रिक्वेस्ट जब फाइनली रीच हो जाएगा, जब वहां से आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स प्रोसेस होगा,
ठीक है, रिस्पॉन्स जब प्रोसेस होगा तो उस वाया हेडर फील्ड से टॉप का एड्रेस निकाला जाएगा, वहां पर रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा, फिर उसके नीचे का एड्रेस निकाला जाएगा, वहां का एड्रेस पहुंच जाएगा, और जो एड्रेस निकालते जाएंगे उसको रिमूव करते जाएंगे। इस तरीके से आपका कंप्लीट वाया का यूज करके वापस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इनिशिएटर तक आ जाता है। क्लियर है सबको किस तरीके से वाया काम करता, और कैसे आपका रिस्पॉन्स वापस आएगा? हाँ हो गया। हो गया ना? ओके, ठीक है। तो आपका वाया किस तरीके से कंटेंट होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाया क्या है आपका? ये P1 है, इसको नोट डाउन कर लो, P1 है, ठीक है। आपका यहाँ पे वाया क्या हो जाएगा? UE P1, ये UE है, कैफी को क्या एड्रेस दे दिया मैं? UE, ठीक है। इधर इक्विपमेंट देन P1, यहाँ पे ये वाया हुआ। जब P2 क्रॉस कर जाएगा तो आपका वाया क्या बन जाएगा? UE, टॉप में हमेशा ऐड करना है वाया को, P1 P2, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या एड्रेस हो जाएगा वाया का? कोई एक बंदा बताए क्या हो जाएगा? सर UE P1 P2 P3, UE P1 P2 P1 P2 P3, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका UE P1 P2 P3 एंड P4। नेक्स्ट आपका वाया क्या होगा? P1 UE P1 to 1 P2 P3 P4 एंड P5, ठीक है। उसको PP लिख लेना कंप्लीट। इस तरीके से यहाँ वाया हो जाएगा, ठीक है। जब आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे वापस जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाना है? रिस्पॉन्स वापस जाना है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को कैसे पता कि कहाँ जाना है? राइट, कहां से उसको एड्रेस मिलेगा? कहां जाएगा? यहाँ पे। कहां से जाएगा? वाया को देखेगा, वाया में टॉप एड्रेस क्या है? P5, तो कहां पहुंच जाएगा? P5, ठीक है। रिस्पॉन्स कहां पहुंच गया आपका? P5 पे। अब यहाँ पे करंट वाया क्या बचा? करंट वाया क्या बचा? UE देन P1 P2 P3 P4, ठीक है। अब क्या देखेगा? रिस्पॉन्स क्या देखेगा? फिर से वाया को देखेगा कि टॉप में किस चीज का एड्रेस है? P4 का, तो P4 पे पहुंच जाएगा। जैसे ही P4 पे पहुंचेगा तो आपका वाया क्या बचेगा? UE P1 P2 P3, ठीक है। अब फिर से रिस्पॉन्स क्या देखेगा? टॉप में किस चीज का एड्रेस है? कौन सी नोड का एड्रेस है? तो यहाँ पे चेक होगा P3 का है, तो P3 पे रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, ठीक है। P3 पे जब रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पॉन्स P3 पे जब रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा तब आपका क्या बचेगा वापस? UE P1 एंड P2, ठीक है। अब वापस जब रिस्पॉन्स को आगे जाना है तो देखेगा कि कहां जाना है? P2 पे। वाया में टॉप एड्रेस किसका है? P2 का, ठीक है। तो वाया P2 पे पहुंच जाएगा रिस्पॉन्स, एंड वाया क्या बचेगा आपका? UE एंड P1। सेम तरीके से आपका कहां चला जाएगा? यहां आ जाएगा, देन यहां आ जाएगा। क्लियर है सबको किस तरीके से रिस्पॉन्स वापस आएगा? वाया का हेल्प लेके रिस्पॉन्स आपका वापस आएगा। क्लियर है? अब सेकंड लास्ट हेडिंग डालो, मैक्स फॉरवर्ड। मैक्स फॉरवर्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। लास्ट हेडिंग डालो,
मैक्स फॉरवर्ड क्या होता है? ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आई यहाँ पे। कोई एक बंदा बताए कैफी, यस सर। अभी आप अनम्यूट हो, आप ही बताओ कि ये कंटेंट करना भी एक प्रॉब्लम आई कि जैसे रिक्वेस्ट गया कैफी टू अनिल कॉल गया, तो कितना प्रॉक्सी यूज हुआ, ये एड्रेस कौन स्टोर करके रखेगा? ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट? सर कितना एड्रेस, कितना प्रॉक्सी यूज हो रहा है? 5 प्रॉक्सी यूज हुआ था सर। आपके सामने कॉल फ्लो है, आप देख लोगे, राइट? हम्म, लेकिन मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए टू बी का एक कॉल फ्लो है, ठीक है, ए टू बी का कॉल फ्लो है, तो मैं कैसे चेक करूं कि मेरा कितना प्रॉक्सी यूज हुआ है? ठीक है, तो उसके लिए क्या आया, एक मैक्स फॉरवर्ड नाम का कंटेंट आया, मैक्स फॉरवर्ड हेडर आई, तो कितना प्रॉक्सी आपका यूज हो रहा है, कितना प्रॉक्सी आपका यूज हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन कौन रखेगा? मैक्स मैक्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है, इसके साथ ही एक मैक्स फॉरवर्ड आएगा, और मैक्स फॉरवर्ड हमेशा 70, अनम्यूट हो जाओ प्लीज, सॉरी म्यूट हो जाओ, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा। मैक्स फॉरवर्ड क्या रखेगा इंफॉर्मेशन कि ए से बी के बीच में कितना इंटरमीडिएट प्रॉक्सी यूज हो रहा है। अब इसको मैच कंटेंट कैसे रखना है, इसका एक फॉर्मूला दिया है 3GPP ने। क्या फॉर्मूला दिया है कि पहले तो क्या रिजर्व कर दिया कि मैक्सिमम 70 प्रॉक्सी आ सकती है ए और बी के बीच में, ठीक है, मैक्सिमम कितना प्रॉक्सी आ सकती है और बी के बीच में? 70 प्रॉक्सी आ सकती। तो क्या क्या फॉर्मेट दिया कि आप मैक्स फॉरवर्ड, एक काम करो, जब 70 प्रॉक्सी आ सकती हैं तो आप काउंट ही 70 लेके चलो। क्या फॉर्मेट बनाया कि जब 70 प्रॉक्सी आ सकती हैं तो एक काम करो, आप काउंट 70 लेके चलो, और जैसे प्रॉक्सी क्रॉस हो आप इसको -1 कर दो, जैसी प्रॉक्सी हो -1 से डिक्रीमेंट करते जाओ। तो यहाँ पे जैसे ही एक प्रॉक्सी क्रॉस हुआ, एक प्रॉक्सी क्रॉस होने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा मैक्स फॉरवर्ड? 69। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा मैक्स फॉरवर्ड? 68। यहाँ पे कितना आ जाएगा मैक्स फॉरवर्ड? 67। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 66। और फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा मैक्स फॉरवर्ड? 65। तो 70 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट कितने पे पहुंचा? 65 पे। तो कितना प्रॉक्सी टोटल आपका यूज हुआ? 5 प्रॉक्सी यूज हुआ। इस तरीके से फॉर्मेट दिया है, किस तरीके से आप मैक्स फॉरवर्ड को काउंट कर सकते हो, कैसे आपके हाउ मेनी प्रॉक्सी यहाँ पे यूज हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन रखेगा मैक्स फॉरवर्ड। वो किस फॉर्म में रखेगा? मैक्स फॉरवर्ड अपना वैल्यू 70 से स्टार्ट करेगा और -1 से डिक्रीमेंट करते जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। तो लास्ट हेडिंग डालो मैक्स फॉरवर्ड। मैक्स फॉरवर्ड क्या होता है? इसमें प्रॉक्सी 5 यूज हुआ है कि 6? आप काउंट करो कितना हुआ है, यहाँ पे कितना आ गया? 65। 70 में से 65 गया, कितना? 5 प्रॉक्सी। इसलिए 5 यूज हुआ है क्योंकि ए एंड बी आपका फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द ओरिजिनेटर एंड टारगेट आईपी, दैट इज द इनिशिएटर, दैट इज द टारगेट। ये पार्टी, बी पार्टी, सेंडर और रिसीवर, कुछ भी बोल सकते हो आप, राइट? उसके बीच में कितना नोड यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी। ए और बी को आपको छोड़ देना है। 6 आप किसको, इसको भी काउंट कर रहे हो क्या? इसको भी काउंट कर लिया क्या? हाँ, मैंने उसको कर लिया था, बट अब समझ गया मैं। नहीं नहीं, उसको नहीं करना है। आपका फर्स्ट और लास्ट ए पार्टी एंड बी पार्टी है, उसके बीच में जितना भी नेटवर्क नोड आएगा दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी। क्लियर? अब मैक्स फॉरवर्ड हेडिंग डाल के लिखो। The max forward
header field serve to limit number of proxy hope a request can transmit on the way to its destination. ठीक है, यहां तक आपको लिखना है। लास्ट वाली लाइन ऑलरेडी मैं लिखा दिया हूं कि 70 प्रॉक्सी आ सकता है, 70 प्रॉक्सी आ सकता है। इतना 2 पॉइंट लिख लो जितना मैं सिलेक्ट किए हूं। हो गया नोट डाउन सबका? ओके, तो आपको मैक्स फॉरवर्ड समझ में आ गया। एंड सेकंड लाइन क्या लिखी है, ये अभी किसी को समझ नहीं आई होगी। अगर आपका मैक्स फॉरवर्ड 0 चला जाता है तो आपका लूप डिटेक्ट हो जाएगा और आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, 483। ये क्या चीज है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका 70 यहां हुआ, एक प्रॉक्सी और कम हो गया 69, 68, 67, 66, इस तरीके से जाते जाते 0 पे पहुंच गया। ठीक है, 0 पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 70 प्रॉक्सी यूज कर लिया, 70 प्रॉक्सी यूज कर लिया। 3GPP ने क्या बोला है कि 70 प्रॉक्सी मैक्सिमम यूज कर सकते हैं आप, ऐसा मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, जब आपका 70 हो जाएगा तो वहां पे रिक्वेस्ट आपका डाई हो जाएगा, टू मैनी होप्स। वहां पे आपको फेलियर रिस्पॉन्स मिलेगा 483, टू मैनी होप्स। मींस आप जितना लिमिट था उतना क्रॉस कर लिया है, जितना आपका प्रॉक्सी का लिमिट था उतना आपने क्रॉस कर लिया है सारा। तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स कोड क्या मिल जाएगा, 483, टू मैनी होप्स। ये कब आता है प्रॉब्लम, ये भी बता देता हूं मैं, एक प्रॉक्सी कब होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर है, डिप्लॉयमेंट इंजीनियर है, वो यहाँ पे P2 नथिंग बट जब आप अपना टास्क है, ठीक है, और P1 क्या है अपना CFX, CSCF है। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, CSCF कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर, ये वोल्टी के अंदर नोड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा CSCF है, टास्क है। तो CSCF के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको टास्क की तरफ टर्न करना है। CSCF का कॉन्फ़िगरेशन ओके है, ठीक है, बट टास्क का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी उसको कहां फॉरवर्ड करना है, P3 पे। बट यहाँ पे जो बंदा था उसने P3 का एड्रेस ना डाल के P1 का एड्रेस डाल दिया। राइट, कंसेप्ट समझ आया कि यहाँ पे जो बंदा था उसने P3 का एड्रेस ना डाल के P1 का एड्रेस डाल दिया।
जो रिक्वेस्ट P3 पे जानी थी वो वापस कहां चली जाएगी, P1 पे चली जाएगी। और एज अ रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स तो है नहीं, रिस्पॉन्स तो है नहीं कि आपका इस तरफ चला जाए, रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ रही है। तो P1 के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आए वो P2 पे जाए, और P2 के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि रिक्वेस्ट P1 पे जाए। तो इस तरीके से लूप डिटेक्ट हो जाएगा, P1 से P2, P2 से P1, रिक्वेस्ट यहीं यूज होती रहेगी, मैक्स फॉरवर्ड कम होता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब मैक्स फॉरवर्ड आपका 0 हो जाएगा। मैक्स फॉरवर्ड 0 हो जाएगा, आपकी इनवाइट डेड हो जाएगी, रिक्वेस्ट डेड हो जाएगी, और आपको एरर कोड क्या मिल जाएगा, 483 टू मेनी होप्स। क्लियर, ये आपको एरर मिल जाएगा। यहां तक कभी किसी को कोई डाउट है? हाँ सर, एक डाउट था। हाँ बताइए। सर अब जब रिक्वेस्ट भेज रहे, ठीक है, तो हम जो हाँ। प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, जाते वक्त हमने वाया यूज किया यूई P1 P1 P2 P1 P2 P3 P2 P1 P2 P3 P4 P5 तक। ओके, जब रिटर्न हमारे जब रिस्पॉन्स वापस P4 हो गया, एक रिमूव कर दिया, फिर सेकंड पे हमारा P1 P2 P3 हुआ, फिर P1 P2 हुआ, फिर P1 रिक्वेस्ट P2 माइनस हो गया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ P1 बचा, फिर वापस P1 कैसे बचे सर? ना यहाँ पे वाया मिस्टेक है, गुड कैच। अच्छा यहाँ पे पकड़ा है, यहाँ पे वाया में एडिट करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना। यहाँ हाँ पे सर। आपका वाया रहेगा UE एंड P1। पीछे भी तो वही है सर, सेम है ना? हाँ रुको, वाया वहीं से गलत हो गया, यहाँ पे वाया आएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 तक रहेगा वाया। एक मिस करते गए हैं, यहाँ 5 तक रहेगा वाया। टॉप अगर यहाँ 5 नहीं रहेगा तो टॉप एड्रेस तो P4 का रहेगा, राइट। यहाँ पे P4 तक रहेगा वाया, यहाँ पे आपका P3 तक रहेगा वाया, यहाँ पे आपका P2 तक रहेगा वाया, यहाँ पे आपका रहेगा वाया UE P1 P2, यहाँ P5 तक रहेगा वाया। यहाँ P1 नहीं रहेगा ना फर्स्ट पे, फर्स्ट में P1 नहीं रहेगा ना, P2 नहीं रहेगा सर। P1 बीच का एड्रेस कैसे अपन अलग कर सकते हैं? तो सर यहाँ पे वन जो रिमूव देखो, करना है ना, एक रिमूव करना है, टॉप का एड्रेस रिमूव करना है। तो टॉप में कौन है, टॉप में कौन बैठा है यहाँ पे? ये देखो, ये अपना यहाँ कंप्लीट P5 वाया बैठा बना हुआ है, P5 बैठा, तो P5 रिमूव करेंगे पहले, तो P5 पे रिक्वेस्ट पहुंचेगा। अब कंप्लीट एड्रेस अपने पास क्या बचेगा, ये वाला P4 तक बचेगा। UE P1 P2 P3 P4। तो अब टॉप पे कौन बैठा है, P4 बैठा है। P4 तो बैठा कौन है, सा P4 को रिमूव वहां कर देंगे। रिक्वेस्ट आएगी, P4 को रिमूव करके रिक्वेस्ट पहुंचा देंगे। अब अपने पास जो वाया बचेगा वो इतना कंप्लीट बचेगा। और टॉप पे कौन बैठा है, P3 अपना टॉप पे P3 बैठा है, तो रिक्वेस्ट कहां पहुंच जाएगी, P3 पे, ठीक है। इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा चेंजेस है, इसमें ऐड कर देना, करेक्ट कर लेना सब लोग। P5 यहाँ रहेगा, यहाँ P4 रहेगा, यहाँ प्रॉक्सी P1 और P2 के जो बीच में हमारा जो रिस्पॉन्स जा रहा है, उसमें जो वाया रहेगा वो सिर्फ P1 बचेगा ना, आपने P2 के साथ में P1 लिख रहेगा, रखा है। P2 तक लिख रखा है वो वाया UE एंड P1, इतना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी डेल्टा चेंजेस इतना कर लेना। सर हाँ, ये बताइए, मैक्स फॉरवर्ड को जो मैक्स फॉरवर्ड का आप अभी बता रहे थे, CSC फॉलो में था, डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार फिर से मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कंफ्यूज हो गया। ओके, मैं इस पॉइंट को बता रहा था जो डेफिनेशन में पॉइंट था, इफ द मैक्स फॉरवर्ड वैल्यू रीच 0 बिफोर द रिक्वेस्ट रीच द डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है, अगर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले आपका मैक्स फॉरवर्ड 0 हो जाता है तो क्या होगा, इट विल रिजेक्ट विथ 483 रिस्पॉन्स। अगर क्या बोल रहा है डेफिनेशन, अगर आपका मैक्स फॉरवर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले 0 हो जाता है तो 483 रिस्पॉन्स आएगा और आपका रिक्वेस्ट वहां पे फेल हो जाएगा। रिस्पॉन्स क्या आएगा, 483, ठीक है। अभी 483 आता कैसे है वो चीज में बताया था आपने, तो डेफिनेशन ने तो बता दिया कि अगर आपका
वो 0 हो जाएगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले, तो आपको 483 एरर कोड मिल जाएगा। बट एरर कोड मिलता क्यों है, क्या प्रॉब्लम आती है, वो मैं बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन अगर गलत हो गया, P2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए कि रिक्वेस्ट आए तो P3 पे जाना चाहिए, राइट? क्लियर है भास्कर? इतना क्लियर है कि P2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि रिक्वेस्ट आए तो P3 पे जाए। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का इंजीनियर था उसने गलत रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, P3 की जगह P1 का एड्रेस डाल दिया, तो रिक्वेस्ट आके वापस कहां पे पहुंच रहे, P1 पे। बट P1 का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी करेक्ट है कि रिक्वेस्ट आएगी तो P2 पे जाना चाहिए, तो P1 रिक्वेस्ट ले रहा है तो P2 पे भेज रहा है, P2 रिक्वेस्ट ले रहा है तो वापस P1 को दे रहा है, P1 ले रहा है तो फिर P2 को दे रहा है, P2 फिर P1 को दे रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकर्सिव लूप बन रहा है, लूप बन रहा है। बट यहाँ पे मैक्स फॉरवर्ड तो अपना काम करेगा ना। मैक्स फॉरवर्ड क्या है, इट इज जस्ट किलोमीटर, आपका किलोमीटर दिखा रहा है कितनी गाड़ी चलते जा रही है, ठीक है? अब भाई आप सर राउंड गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल तो लगेगा ना, भले आप एक जगह रहो। उसी तरीके से आपका रिक्वेस्ट एक जगह है बट आपका मैक्स फॉरवर्ड डिक्रीमेंट होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मैक्स फॉरवर्ड 0 हो जाएगा। एक मिनट आपके पास आता हूं, एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं। आपका मैक्स फॉरवर्ड एक टाइम आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है? 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एरर रेस्पॉन्स कोड मिल जाएगा 483 टू मेनी होप्स, मींस आपका जितना लिमिट था उसको आपने क्रॉस कर लिया है और आपका यहाँ पे फेल हो गया रिक्वेस्ट। इस लाइन का मैं डेफिनेशन बताया हूँ, ठीक है? और ये एक ही कंडीशन में आता है जब आपका कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो, जब आपका लूप बन रहा होगा, ठीक है? ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का था अभी? हाँ सर, मैं रणदीप। हाँ रणदीप सर, यहाँ पे 0 अगर रीच होता है तो हमारा एरर हो जाता है कॉल फ्लो अगर, हाँ, तो हमारा डेस्टिनेशन से ऐसा डेस्टिनेशन सेट करना होगा जो 0 ना पहुंचे, राइट ना? ऐसा डेस्टिनेशन सेट अपने को नहीं करना होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब कैफी एनएल को कॉल करेगा, फॉर एग्जांपल ये भी वोल्टी वोडाफोन यूज कर रहा है, ये वोल्टी एयरटेल यूज कर रहा है, तो 7 से 8 नोड एक नेटवर्क के पास होते हैं, तो 7 से 8 नोड इसने यूज किए, 7 से 8 नोड इसने यूज किए। तो 3GPP क्या बोलता है कि आप सेम ऑपरेटर का नेटवर्क क्रिएट करो A to B, या फिर डिफरेंट ऑपरेटर करो, या फिर इंटरनेशनल कॉल करो, आपका मैक्सिमम नोड 70 यूज करना है। गॉट इट? ओके सर। ये अपने को डिसाइड नहीं करना, ये अपने को डिसाइड नहीं करना, ये ऑपरेटर के नेटवर्क मॉडल पर डिपेंड करता है, राइट? जैसे दोनों क्या 0 वाला? हाँ बिल्कुल आ सकता है, मैं बताया ना कब आएगा, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आएगा। केवल एक ही केस है रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मैं वो केस भी बता दिया ना कि यहाँ पे P2 वाले बंदे ने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन P3 की जगह P1 का IP सेट कर दिया, तो रिक्वेस्ट यहाँ चली जाएगी, फिर वापस P2 पे आएगी, फिर P1 पे, इस तरीके से लूप बन जाएगा और प्रॉक्सी यूज होते जाएगा और आपका मैक्स फॉरवर्ड क्या है, 0 हो जाएगा। सर एक टेक्निकली जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो जो कॉल सेटअप टाइम जो ज्यादा कम होते रहता है वो इसी पे डिपेंड करता है, राइट? इसी पे डिपेंड करता है, जितना प्रॉक्सी ज्यादा होगा उतना कॉल सेटअप टाइम ज्यादा हो जाएगा अपना। एग्जैक्ट वही है। ओके, तो कुछ जो सर्वर जैसे कॉल सेटअप टाइम कम करना चाहते हो तो अपना प्रॉक्सी कम कर दे, उसको डेफिनेशन कम कर दे प्रॉक्सी का। हाँ देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रॉक्सी, जैसे टेस्ट का मैं बता रहा हूँ, तो एक ऑपरेटर जैसे कर्नाटका सर्किल के लिए एक टेस्ट यूज तो करेगा नहीं, फॉर एग्जांपल वो 20 टेस्ट यूज कर रहा है कर्नाटका के लिए, ठीक है? तो ये अंदर की बात है, काफी जब आप लोग बुलटी पढ़ोगे उस टाइम का बात है कि जैसे प्रॉक्सी का कॉल सेटअप टाइम कम करना है तो ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे हमारे पास टेस्ट है, टेस्ट 20 है, तो रिक्वेस्ट पर्टिकुलर एक टेस्ट पे तो आएगा नहीं, एक FQDN पे आएगा, अगर आप लोग जानते हो FQDN पे आएगा, एक कंबाइन आईपी पे आएगा। कंबाइन आईपी राउंड रोबिन मेथड में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है? ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है उस पर डिपेंड करता है आपका कॉल सेटअप टाइम। अगर राउंड रोबिन मेथड यूज हो रहा है तो कॉल सेटअप टाइम कम होगा, अगर आपका FQDN से रिजॉल्व हो रहा है तो आपका कॉल सेटअप टाइम ज्यादा होगा। FQDN मींस आपका DNS क्वेरी के थ्रू ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपका कॉल सेटअप टाइम ज्यादा लगेगा। अगर राउंड रोबिन ये लोग फैशन यूज कर रहे हैं ट्रैफिक के लिए, राउंड रोबिन मेथड आप लोगों ने बीटेक में पढ़ा होगा, 3rd ईयर में था, राइट? तो उसका यूज कर रहे हैं तो कॉल सेटअप टाइम कम लगेगा क्योंकि उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट राउंड रोबिन मेथड का भी ड्रॉबैक है
इसलिए FQDN यूज होता है कहीं कहीं। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है ये आपका कॉल सेटअप टाइम। आपने चेक किया होगा, आप जैसे BTM में 2 फोन रखो, दोनों वोल्टी के हैं, दोनों एयरटेल हैं, तो आपका कॉल सेटअप टाइम कम रहेगा। और एक फोन आप माराथली ले जाओ, एक फोन BTM में रखो, तो आपका कॉल सेटअप टाइम ज्यादा रहेगा थोड़ा, राइट? क्योंकि वहां पे इनोड भी चेंज हो जाएगा, रैन पार्ट चेंज हो जाएगा। और आप माराथली जियो से BTM वोडाफोन में यूज कर लो, कॉल सेटअप टाइम तो और ज्यादा निकलेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे ए पार्टी का आर्किटेक्चर दूसरा है, बी पार्टी का आर्किटेक्चर दूसरा है, तो अपना अपना प्रॉक्सी यूज कर रहे सब लोग। क्लियर? सर ऐसा भी हो सकता है कॉल सेटअप टाइम कम हो दोनों जगह डिफरेंट लोकेशन पे, या फिर ज्यादा ही होने का बिल्कुल होता है। नहीं नहीं नहीं, कम ज्यादा होता है, अलग अलग होता है। ये नोड नेटवर्क नोड पे डिपेंड करता है, रैन पार्ट का भी उसमें रोल रहता है, नेट रैन पार्ट में कंजेशन कितना है, राइट? उसके बाद कोर नेटवर्क का भी डिपेंड होता है, कोर नेटवर्क पे भी कंजेशन कितना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि आपका ए पार्टी से बी पार्टी कॉल पहुंचना है, तो आपका रैन पार्ट भी यूज होना है, कोर पार्ट भी यूज होना है, दोनों पार्ट को यूज होना है, राइट? मैं वो मुझे कंफ्यूज हो सर एक और क्वेश्चन था। हाँ हाँ बताइए। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने URI का या फिर टू फ्रॉम इस सब का आपने हेडर लिखाया था, तो उसका एग्जांपल में जैसे आपने लिखाया था 9206141081@airtel.com, हम इस तरह का एग्जांपल इंटरव्यूअर को दे देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, या फिर वाइल्ड सर्कल में जैसा आपने दिखाया था उस तरह का हमें एग्जांपल देना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखो वायरस आर्क में एक क्या है, कंप्लीट पैकेट का है। मैं जो एग्जांपल लिखाया था आप वही बोल सकते हो, एग्जांपल कोई पूछेगा नहीं, बस वो डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है? बट मैं दिखा इसलिए दिया कि अगर कहीं कहीं इंटरव्यूअर क्या होते हैं, एक दो जगह क्या होता है कि अभी तो फेस टू फेस हो नहीं रहा है इंटरव्यू, ठीक है? अभी नहीं हो रहा फेस टू फेस, जब से कोविड आया है। जब मेरा टाइम था आज के 4 साल 5 साल पहले, तो मेरे टाइम पे लैपटॉप पकड़ा देते थे कि इसमें पर्टिकुलर फिल्टर लगा के दिखाओ, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से फिल्टर लगता है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, हर एक चीज हम लोग प्रैक्टिकल पे वायरस आर्क में ओपन कर करके दिखाते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको कि यहाँ पे मैं पैकेट दे दिया, मैं एक तुम्हें नंबर दे दिया, ठीक है? मैं एक नंबर दे दिया कि इसका फिल्टर लगाओ, तो आप क्या करोगे? सीधा जैसे मेरा नंबर है, आप सिर्फ कंटेंस, आप एक फिल्टर लगा दोगे नंबर का, ठीक है? इसका फिल्टर लगाओगे, उसका कॉल आ जाएगा डायरेक्ट, इस तरीके से आपका फिल्टर लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से ये दिखाते रहते हैं प्रैक्टिकल, कि अगर आपको कहीं ऐसा मौका आए कि इंटरव्यूअर आपको लैपटॉप दे दे कि फिल्टर लगाओ, या अभी आप इंटरव्यू देके जॉब स्टार्ट कर देते हो, तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए कि कैसे फिल्टर लगता है, कैसे पैकेट एनालिसिस होता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम वायरस आर्क पे ही दिखाते हैं किस तरीके से किया जाता है, राइट? ओके। और मैं सबको एक टिप्स और देता हूं कि आपका ओवरलैप मत करना। मींस कुछ बंदे इस तरीके से सोचें अगर कि मेरा क्लास 2 महीने चल रहा है, 3 महीने चल रहा है, तो बाद में जब 2 महीने हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। कुछ बंदे जो इसी क्लास से हैं, पिछले बैच से या उससे पहले वाले बैच से जो निकले हैं, उनसे जो टिप्स लेते हैं हम लोग कि आखिर 2 महीने में क्लास कंटिन्यू रहती है और उनका कुछ बंदों का निकल जाता है। जैसे रजनीश नाम का एक लड़का है, अभी मई वाले बैच का है, रजनीश नाम का लड़का, वो युगांडा में था, तो कोविड की वजह से यहाँ आ गया, तो वो फंस गया था इंडिया में, मीन्स वापस नहीं जा पाया। तो वो क्या करता था, जैसे क्लास हुआ उसने जितना क्लास का नोट्स बनाया अलग, और वो एक और कॉपी बनाया था उसमें इंटरव्यू नोट्स बनाता था वो, कि लाइक जैसे डेफिनेशन है, तो इंटरव्यू के सामने किस तरीके से इंग्लिश में बोलना है या क्या करना है, अपने नोट्स बनाता था वो डेली बेसिस का, हर एक क्लास का उसका नोट्स रहता था इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है? उस तरीके से उसने नोट्स बना बना के, और सारा अभी क्लास कंटिन्यू है मेरे बैच का, और उसका हो गया अभी 15 दिन हो गया उसका। तो इस तरीके से कुछ अलग वे में तैयारी करो, सिर्फ इतना नहीं कि जो मैं पढ़ा दिया उसको नोट डाउन कर लिया, उसी को बार बार देख लिया, नहीं, अपने तरफ से कुछ ऐसे नोट्स बनाओ जो आपको हेल्प करें। या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए अगर आपको हर एक क्लास हो रहा है तो उसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन निकालो, उसका आंसर खुद ही लिखो कि बोलना क्या है, राइट?
इस तरीके से आपको करना है हर एक चीज। इससे आपका क्या होगा, बैकलॉग भी नहीं बनेगा और इंटरव्यू की तैयारी बैक टू बैक चलती रहेगी। क्लियर है आज का क्लास सब? कोई डाउट नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। Okay, okay. Then we will continue tomorrow, same time. Okay? ओके, थैंक यू सर। Thank you guys.